राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे 30वां सोमवार व्रत की कथा, भगवान जगन्नाथ जी के व्रत की कथा। चैत्र मास के चारों सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है और इसी चैत्र मास में ये व्रत किए जाते हैं सोमवार के दिन। आइए इस व्रत की कथा हम अब सुनते हैं। प्राचीन काल में भाटों का एक परिवार रहा करता था। वह बहुत निर्धन था। एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा, मैं अपनी बेटी और दामाद को भोजन कराना चाहती हूँ। तब भाट कई गांवों से भिक्षा मांगकर ले आया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन बनाकर भाटिन रसोई से निकली और हाथ पैर धोकर वापस गई तो क्या देखती है कि रसोई में सिर्फ दो रोटी रखी है, एक छोटी और एक बड़ी। भाटिन ये देखकर अचंभित हो गई और उसने अपने पति को बुलाया और दिखाया। खैर किसी प्रकार बड़ी रोटी दामाद को व छोटी रोटी बेटी को जिमाकर उन्हें विदा किया। फिर वह जगदीश भगवान के दर्शनों के लिए निकला। राह में बहुत से लोग पत्तल दोने बना रहे थे। उनसे कारण पूछने पर पता चला कि श्री जगदीश जी भगवान का भंडारा है। वह भी पतले दोने बनाने लगा। शाम को उन्हीं लोगों के साथ राजमहल में चला गया और उन्हीं के साथ भोजन करने बैठ गया। उसने एक पत्तल में तो स्वयं भोजन किया और दूसरी बांधकर एक मटकी में रख दी। कुछ स्त्रियां जो उसके ही गांव की थी छाछ बेचकर लौट रही थी। उनमें से एक स्त्री को उसने वह मटकी दी और कहा कि इसे भाटिन को दे देना। राह में मटकी का वजन एकाएक बढ़ने लगा तो उस स्त्री ने मटकी को सर से उतारा और हाथ डालकर देखने लगी तो हाथ उसी में फंस गया। घबराकर उसने श्री जगदीश जी भगवान से प्रार्थना की, भाट की सौगात भाटिन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाथ मटकी से छूट गया। घर आकर उसने मटकी सास को देकर कहा कि इसमें देखना मत, इसे भाटिन को देना है। किंतु सास का मन नहीं माना। उसने मटकी का मुंह खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे थे। सास ने सोचा, इस मटकी को तो मैं रख लेती हूँ और दूसरी इतनी ही बड़ी मटकी गेहूं की भरकर दे देती हूँ। ऐसा सोचकर सास ने मटकी में गेहूं भरने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। घबराकर सास ने कहा, भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे तो वापस गेहूं ही हो जाए। इतना कहते ही गेहूं वापस गेहूं बन गए। सास ने भाटिन को बुलाकर मटकी दे दी। भाटिन ने मुंह खोलकर देखा तो हीरे पन्ने भरे थे। उसने उसमें से काफ़ी हीरे पन्ने दान में दे दिए और शेष अपने जीवन यापन के लिए रख लिए। पर भाट देव दर्शन की इच्छा से आगे बढ़ता रहा। राह में उसे एक साधु मिला। उसने कहा, यदि सचमुच तुझे श्री जगदीश भगवान की छड़ी लगी है तो तू हमारी धूनी में धंस जा। भाट धंसने लगा तो बोला, नहीं नहीं, तू तो कुएं में कूद जा। वह कूदने लगा तो बोला, नहीं नहीं, तू भड़भूजे की भाड़ में सिर दे दे। भाट भड़भूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो साधु बोला, नहीं नहीं, तू तो मेरे साथ चल। इस प्रकार भाट साधु के साथ हो लिया। रात को साधु ने भाट को थोड़ी थोड़ी सामग्री देकर भोजन बनाने को कहा। भाट ने खिचड़ी चढ़ाकर आटा गूंदा। खिचड़ी का हांडी के बाहर पानी उफनने लगा तो नासमझ भाट ने पानी बेकार जाता देख पी लिया, जिससे उसका मुंह जल गया। लेकिन फिर भी भाट ने साग रोटी खिचड़ी बनाकर साधु को भोजन करने को कहा। साधु ने कहा, यह भोजन झूठा हो गया है, मैं भोजन नहीं करूँगा। तब भाट ने राहगीरों को भोजन कराना शुरू किया। बहुत से राहगीर भोजन कर गए लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। ना समझ भाट को अब ज्ञान आया कि ये सारी लीलाएं साधु के भेष में श्री जगदीश भगवान की हैं। चरणों में गिरकर बोला कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। हे भगवान, अब आप मुझे पुरी में भी दर्शन देना। श्री जगदीश भगवान ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पूरी है, भ्रम में मत पड़ो, इच्छा हो सो मांग लो। उसने कहा, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, पेट भर भोजन तक प्राप्त नहीं होता, मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। साधु ने कहा, पुरी के पास ही बेत का वन है, उसमें से 5 बेत तोड़ ला। लेकिन लोभ के चक्कर में भाट ने 5 से अधिक बेत तोड़ ली।
तो उसकी मुश्कें बंध गई। तब घबराकर भाट ने भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए 5 के अलावा जो बेतें ली थी वह फेंक दी। तब उसकी मुश्किलें खुल गई। तब 5 बेत लेकर साधु के पास गया तो साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई दी और कहा, चैत्र मास के प्रत्येक सोमवार को इन बेतों की पूजा करना और चौथे सोमवार को हमारे नाम का भंडारा कर देना। सारे भोजन के व्यंजन इसी बटलोई से निकलेंगे। भाट ने कहा कि महाराज, मैं अनभिज्ञ हूँ, पूजा की विधि भी बता दीजिए। तब पूजा की विधि बता दी। भाट प्रसन्न होकर घर को चला। राह में एक स्थान पर पानी पीने लगा तो अंजलि में एक टेसू का फल आ गिरा। इससे उसे याद आया कि आज चैत्र मास का प्रथम सोमवार है। उसने वहीं बेतों की पूजा की और पास ही खेतों में काम कर रहे किसानों से कथा सुनने को कहा। उन्होंने काम छोड़कर कथा सुनने से मना कर दिया। निराश होकर वह आगे बढ़ा। तभी खेतों में आग लग गई। वे भाट के पास दौड़कर विनती करने लगे कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। इतना कहते ही आग बुझ गई। भाट ने पूजा अर्चना कर किसानों को कथा सुनाकर आगे अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते फिर दूसरा सोमवार आ गया। एक गडरिया भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको जाकर भाट ने कहा कि आज 30वां सोमवार है, जंगल में और कोई दिखाई देता नहीं, इसीलिए मुझे उसकी कथा आपको सुनानी है। गडरिया कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो निराश भाट आगे बढ़ने लगा तो उसकी भेड़ बकरियों ने चारा पानी खाना छोड़ दिया। घबराकर वह भाट के पास गया और बोला कि मैं आपकी कथा सुनने को तैयार हूँ। भाट ने बेतों की पूजा कर गडरिया को कहानी सुनाई तो उसकी भेड़ बकरियां फिर से चरने लगी और भेड़ आगे बढ़ गया। चलते चलते भाट उस गांव में पहुंच गया जहां उसकी 2 बेटियां एक अमीर घर में और एक गरीब घर में ब्याही थी। भाट अपनी अमीर बेटी के घर पहुंचा तो तीसरा सोमवार था। उसने बेतों की पूजा अर्चना कर अपनी बेटी से कहानी सुनने को कहा। बेटी के पास काम धंधा ज़्यादा होने के कारण उसने कहानी सुनने से मना कर दिया तो उसके गहने वे धन चोर चुरा कर ले गए। भाट निराश होकर अपनी दूसरी गरीब बेटी के घर पहुंचा तो उससे कहा, बेटी, आज मेरा तीसरा सोमवार है, मैं पूजा अर्चना करके तुझको कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेटी ने प्रसन्न होकर कहानी सुनने के लिए हाँ भर दी। उसने पूजन की सारी सामग्री लाकर दी। चौका लगाकर भाट ने पूजा की और हवन करवाया। बेटी को कहानी सुनाई। भाट ने बटलोई से बेत डालकर खटखटाया तो व्यंजनों के ढेर सारे व्यंजन तैयार हो गए। पूरे गांव को भर पेट भोजन कराया। बेटी को आशीर्वाद दिया तो वह भरपूर धन धान्य हो गई। अब भाट अपने घर पहुंचा। वहां भी कई बाग बगीचे आदि लगे हुए थे। चौथा सोमवार आया, भंडारा करना था, सो गांव भर में निमंत्रण दे दिया। भाट नहा धोकर विधि पूर्वक बूतों की पूजा कर बटलोई को खटखटाया तो कच्चे पक्के व्यंजनों का ढेर लग गया। सारे गांव के लोगों ने पेट भरकर भोजन खाया। राजा के यहाँ ढेर सारा प्रसाद भिजवा दिया गया। राजा इतनी बढ़िया प्रसादी देखकर और लोगों से उसकी प्रशंसा सुनकर नाराज सा हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर आओ। भाट की सैनिकों से लड़ने की कहाँ हिम्मत थी, सो सैनिकों को बटलोई दे दी गई। राजा बटलोई लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं भी सारी नगरी को भोजन कराऊंगा। सो उसने पूरी नगरी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। राजा ने बटलोई में बेत डालकर उसको खटखटाया तो भोजन नहीं आया। इधर नगर की सारी प्रजा भूख के मारी बड़ी व्याकुल हो रही थी। तो राजा बड़ा गुस्सा हो गया। ये सब उस भाट की ही कारस्तानी लग रही है। उसने अपने पुत्र के साथ सैनिकों को भाट को पकड़ लाने का आदेश दिया। लेकिन भाट समझ गया था कि राजा से भोजन नहीं बनेगा, सो वह डर के मारे पहले ही भाग गया था, सो नहीं मिला। भाट ने सोचा कि उसी साधु के पास चलना चाहिए, वही अपना भला कर सकता है। राह में उसे 2 पोखरे, 2 आम के पेड़, एक सांप, एक बोझ वाली स्त्री व एक घोड़ा मिला। सब दुखी थे। सबने अपनी व्यथा सुनाकर उसका निवारण करने को कहा। भाट ने ये संदेश साधु से पूछकर निवारण करने का भरोसा दिलाया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी, एक गाय और अधूरे बने मकान के मालिक ने भी अपनी व्यथा सुनाई। ये संदेश भी लेकर भाट पुरी में उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान ने उसे दर्शन दिए थे।
राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने ये सब भाट की कारस्तानी समझी। उसने अपने पुत्र के साथ सैनिकों को भाट को पकड़ लाने का आदेश दिया, लेकिन भाट समझ गया था कि राजा से भोजन नहीं बनेगा, सो वह डर के मारे पहले ही भाग गया था, सो नहीं मिला। भाट ने सोचा कि उसी साधु के पास चलना चाहिए, वही अपना भला कर सकता है। राह में उसे 2 पोखरे, 2 आम के पेड़, एक सांप, एक बोझ वाली स्त्री व एक घोड़ा मिला। सब बहुत दुखी थे। सबने अपनी व्यथा सुनाकर उसका निवारण करने को कहा। भाट ने ये संदेश साधु से पूछकर निवारण करने का भरोसा दिलाया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी, एक गाय और अधूरे बने मकान के मालिक ने भी अपनी व्यथा सुनाई। ये संदेश भी लेकर भाट पुरी में उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान ने उसे दर्शन दिए थे। भगवान ने फिर साधु के भेष में आकर दर्शन दिए। भाट ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर बटलोई की व बड़े बेटी दामाद की कथा कह सुनाई। साधु ने कहा, घर लौट जाओ, राजा बटलोई दे देगा तथा बेटी दामाद को 30वां सोमवार की कथा सुना देना। ठीक है, ये कहकर साधु को पुनः प्रणाम किया और अपने घर चल दिया। लेकिन चलते चलते उसे बहरापन महसूस हुआ। वह जो आगे बढ़ा, उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई। वह घबराकर फिर साधु के पास आया और उसने रास्ते में मिले दुखी जनों का संदेश कह सुनाया और निवारण की विधि पूछी। साधु ने बताया कि पखोरी पूर्व जन्म में रानी जिठानी थी, किंतु आपस में बहुत कलह करती थी। इसी से उनका पानी खारा है और कोई नहीं पीता। तुम 5-5 चलू जल पी लेना, वह पानी मीठा हो जाएगा और सब पानी पीने लगेंगे। 2 आम के पेड़ फल से लदे हैं, लेकिन कोई फल नहीं खाता। वह पूर्व जन्म में धनवान होते हुए भी किसी की मदद नहीं की। तुम दोनों पेड़ों में से 2-2 फल खा लेना, फल तोड़कर खाते ही फल मीठे हो जाएंगे। बोझ वाली स्त्री ने भी कभी किसी का बोझ नहीं उतरवाया। स्वयं के बोझ दूसरों से उतरवा लिए, इसी के दंड स्वरूप बोझ लिए फिरती है। तुम उसके बोझ को छू लेना, उसका बोझ उतर जाएगा। सिर पर बड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली औरत ने पूर्व जन्म में सास ननद से छुप छुप कर चूल्हे पे तवा चढ़ा चढ़ा कर खुद के लिए हलवा पूड़ी बना खा लिए, उन्हें नहीं दिया। इसी पाप के फल से तवा उठाए फिरती है। तुम उसका तवा छू लेना, तवा उतर जाएगा। सांप आधा बम्बी के अंदर व आधा बाहर पड़ा रहता है, चल नहीं पाता। साधु ने कहा, वह पूर्व जन्म में प्रधान था, गलत कार्यों के फलस्वरूप ये दंड मिला है। तुम उसे भी छू देना, वह चलने लगेगा। गाय पूर्व जन्म में स्त्री थी, उसने अपनी सोत व उसके बेटे में झगड़ा करवाया था। इसी के दंड स्वरूप उसका बेटा इस जन्म में बिछड़ गया। तुम उसको छूओगे तो उसका बेटा मिल जाएगा। घोड़ा पूर्व जन्म में अपने स्वामी को रणस्थल में छोड़कर भाग गया था। उसी की सजा स्वरूप वह कोल लिए फिरता है और उस पर कोई सवारी नहीं करता। तुम उसको साथ रखकर उसकी सवारी करो, उसका कोड़ झड़ जाएगा। आधे बने मकान के मालिक को कहना, वे अपने नगर की किसी निर्धन कन्या का विवाह करवा दे। उसके पुण्य से वहाँ धन धान्य हो जाएगा और उसका मकान पूरा बन जाएगा। जाओ, इनका निवारण करो। इतना कहकर भगवान रूपी साधु अंतर ध्यान हो गए। भाट सब दुखी जनों के दुखों को साधु के बताए अनुसार निवारण करता हुआ अपने गांव पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर खूब स्वागत सत्कार करके उसकी बटलोई उसे लौटा दी। फिर भाट ने अपने दोनों बेटी जवाई को बुलाकर जगदीश भगवान की पूजा करके दोनों को कथा कही। फिर बटलोई में बेत खटखटाई तो कच्चे पक्के भोजन का ढेर लग गया। सबने भोजन किया। दोनों बेटी जवाई को खूब हीरे जवाहरत आदि देकर विदा किया। वे धनवान बन गए। इस प्रकार भाट की यात्रा के समय ये 30वां सोमवार शुरू हुआ। टेसु के फूल से पूजा करने के कारण इन्हें टेसुआ सोमवार भी कहते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान जगदीश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।